स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित 8वीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन हमारा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे क्या कि जो अनुपात में जो दिया है उससे तो हमको मालूम नहीं चलता है कि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं कितनी है, लेकिन इसको मान भी लेंगे कि 3:2 के अनुपात में है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे माना, क्योंकि मानेंगे इसलिए क्योंकि हमको पता नहीं है कि जो समांतर चतुर्भुज है तो उसके आसन की भुजाएं कितनी कितनी है। तो सबसे पहले उसको हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि समांतर चतुर्भुज की पहली आसन भुजा बराबर कितनी है। तो लिखेंगे जो अनुपात में जो सबसे पहले 3:2 के जो लिखा हुआ है, तो पहली भुजा मान लेंगे कि 3x है और दूसरी क्या है 2x है। तो पहले क्या मानेंगे 3x तथा दूसरी भुजा बराबर 2x को मानेंगे। तो अब प्रश्न से चलते हैं, क्योंकि अब प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार से ही चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से और आपको प्रश्न में लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो पहली भुजा कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर, और पहले से कितनी सेंटीमीटर है भुजा, तो 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 6 और उसके बाद में लिखेंगे अब इसमें से दोनों में से तो एक कॉमन ले लेंगे हम। तो ये तो 3x तो गुना में है, तो गुना में है तो x को हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो बच गया 3, तो 3 की इस साइड लेंगे, तो गुना में है तो गुना को इस साइड लेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 6/3 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कटेगा 2 बार में। तो x का मान हमारा कितना निकल गया 2। तो उसके बाद में अब कहता है कि दूसरी आसन भुजाएं कितनी होगी। अब उसके बाद में ज्ञात करना हमको उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालनी है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे अतः दूसरी आसन लिखते हैं, आसन भुजा बराबर 2x। तो 2x तो 2 तो लिखबे करेंगे, x हमारा कितना है तो 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 है। तो 2 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद में हो जाएगा ये हो जाएगा 4c और सेंटीमीटर। अब उसके बाद में लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति, आपको दिखा सकते हैं कि बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो आइए हम परिमिति निकालते हैं उसके। तो लिखेंगे यहाँ पे कि अब समांतर चतुर्भुज की
परिमिति बराबर चारों भुजा का योग। कहने का मतलब है कि एक समांतर चतुर्भुज चारों भुजाओं का योग। तो चार सबसे पहले तो हमको मालूम है, तो सबसे पहले वाला भुजा कितना था हमारा, सबसे पहले वाला भुजा तो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे कि पहली भुजा कितनी सी 6 सेंटीमीटर। तो चारों तो एक सेंटीमीटर एक भुजा और 6 है तो दूसरी भी 6 होगा। तो चारों तो 6 + 6 + 4 + 4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझे हुए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर हमारा, जो कि समांतर चतुर्भुज की एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज की जो सूत्र होता है तो आपको हम पहले भी लिखा चुके हैं और जाके पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज की कोण कितनी होती है और इसका योग कितनी होती है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों की चाहे का योग 180 डिग्री होता है। कितनी होती है तो 180 डिग्री होती है। तो उसके बाद में हम करेंगे क्या कि जो हमारा मान जो निकल गए 180 डिग्री, उसके बाद में हम लिखेंगे, इसलिए अब आप लोग समझते हैं कि 180 डिग्री, क्योंकि जो हमारा ये समांतर चतुर्भुज की जो है इसका पूरा योग कितना होता है तो 180 डिग्री। आप क्या बोलेंगे कि 180 डिग्री। तो इसलिए हम लिखे हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण जो हमारा ए है, कोण ए बराबर जो कोण ए प्लस कोण डी, यानी पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना है 180 डिग्री है। तो पहले से हमारा 120 डिग्री है, यहाँ पे पहले से कितनी है 180 डिग्री हमारा एक कोण है, बाकी तीनों कोण निकालना है। तो कोण ए और कोण डी हमारा ये कितना है, वो इसका 180 डिग्री है। तो हमको कोण ए मालूम है कि 120 डिग्री होता है, प्लस कोण डी हमको मालूम है, तो ये जो कहते हैं लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे 180 डिग्री। उसके बाद में लिखेंगे या अब कोण डी को हम पक्षांतरित साइन करेंगे, यानी कोमल ले लेंगे। तो कोण डी बराबर 180 और ये प्लस का है 120। अब इसको इस साइड पक्षांतर कीजिएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, जो कि ये प्लस में है। और जो भी इस साइड कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन मानी जाती है। तो 120 यदि इसमें से आप घटाते हैं तो 180 में से 120 निकल गया तो 60 ही बचा, 60 डिग्री। तो हमारा एक कोण आ गया, कोण डी बराबर 60 डिग्री। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री लिख सकते हैं आप इसके। उसी तरह ठीक इसी प्रकार से
आप दूसरा भी कोण निकाल सकते हैं। तो आइए कोण दूसरा कोण से निकालते हैं। तो लिखेंगे कि या अब आप निकालिएगा कोण डी कोण सी निकालिएगा। तो कोण डी और कोण सी निकालते हैं। तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। सारे कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो सब में लिखेंगे। तो कोण डी हमको मालूम है, तो लिखेंगे कोण डी प्लस डी का जो मान है वो हम लिख देंगे, जो आया है तो 60 आया है तो 60 लिखेंगे प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसके बाद में कोण सी कॉमन ले लेंगे तो कोण सी बराबर 180 माइनस 60। तो आप यदि इसको घटाइएगा कोण सी बराबर, तो इसमें से आप नहीं तो 120 आएगा 120 डिग्री। तो हमारा कोण ए भी निकल गया एक, और ये कोण आपका ये भी निकल गया। तो कोण सी कितना आया गया, तो आप यहाँ लिखिएगा 120 डिग्री। तो आप अब कोण सी निकल गया तो आप सी और बी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए कि लिखिएगा आप फिर कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, या कोण सी आपको मालूम चल गया 120 डिग्री है और कोण बी नहीं मालूम है तो बी लिख देंगे और बराबर 180 डिग्री। उसके बाद में कोण बी को हम कॉमन ले लेंगे तो कोण बी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो लिखेंगे अब कोण बी बराबर, इसमें से निकलेगा तो 60 डिग्री बचेगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आप कोण बी को भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कोण बी बराबर 60 डिग्री, 120 120 60 और 60, ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण भी दोनों बराबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिर दूसरा वीडियो मिल देंगे। थैंक यू।